राज्यों की प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और इसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए, यानी लॉकडाउन 4 की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि इसमें छूट की भी बात कही जा रही है। तो कुछ शर्तें हो सकती हैं और कुछ राज्यों ने यह भी जिक्र किया है कि हमें थोड़ी सी ढील दी जाए, कुछ पावर दिया जाए। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो है उसको लेकर भी उन्हें पावर दिया जाए। पीएम ने राज्यों के सीएम से प्लान भी हालांकि इस बीच मांगा है कि लॉकडाउन 4 को लेकर क्या कुछ स्थिति होनी चाहिए, वो प्लान हमसे साझा कीजिए। कोरोना को शिकस्त देने का दौर जारी है। कोरोना का काम तमाम करने के लिए प्रधान सेवक पूरी नजरें जमाए हुए हैं। मैराथन बैठकें की जा रही हैं। कल एक बार फिर से पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। करीब 6 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें अर्थव्यवस्था और संकट के समाधान पर मंथन हुआ। बैठक के बाद जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 4 का ऐलान किया जा सकता है। लॉकडाउन बढ़ाने का भी आग्रह किया है और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो सेनापति ही देश के, उनका निर्णय आखिरी निर्णय है। सब लोगों ने सुझाव दिया है। लॉकडाउन 4.0 की तैयारी। 31 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। राज्यों ने बैठक में अपनी बातें रखी, पीएम को सुझाव दिए। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। इन राज्यों में तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बैठक में राज्यों को लॉकडाउन गाइडलाइंस तय करने की छूट देने की भी मांग की गई है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने 31 मई तक लॉकडाउन लागू रखने का सुझाव दिया। फेज 4 18 तारीख से स्टार्ट होगी। क्या रिलैक्सेशन रहेगा क्या नहीं स्टेट में, इसका थोड़ा सा अधिकार इस बार स्टेट को भी दिया, इसलिए मैं वेलकम करता हूँ इस डिसीजन का। और इसके बाद में लॉकडाउन 4 में हम जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटर स्टेट के लिए मना कर दिया है, नहीं आना चाहिए। और इसके जो ट्रेन और प्लेन, इसका भी मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, आपात सेवाओं के कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन शुरू की जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू हों। वहीं बिहार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का फैसला राज्यों को सौंपा जाए। लॉकडाउन को बढ़ाने का आखिरी फैसला पीएम मोदी ही लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की कैसी व्यवस्था चाहते हैं, उसका डिटेल 15 मई तक दे दें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले लॉकडाउन में जिन नियमों की दरकार थी वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गए। उसी तरह तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण के लॉकडाउन में नहीं है। पीएम के इस बयान से इशारा मिल रहा है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा लेकिन छूट के साथ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि अब नई जीवन शैली को अपनाना होगा। पीएम ने गांवों को कोरोना संकट से दूर रखने पर जोर दिया। लॉकडाउन में ढील के बाद सबसे बड़ी चुनौती गांवों को कोरोना मुक्त रखने की है। पीएम ने 2 गज दूरी का मंत्र दोहराते हुए कहा कि इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि लॉकडाउन 4 को लेकर अभी फैसला आना बाकी है और इसके लिए सभी राज्यों से प्रधानमंत्री ने, केंद्र ने प्रस्ताव मांगे। हमारे साथ 4 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ गौरव है दिल्ली से, गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से, और पटना से हमारे साथ केशव सुमन जुड़े हुए, न्यूज रूम से श्वेता हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में गौरव, केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन अब हटा दिया जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखा जाए, तब जबकि दिल्ली में स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं, केसेस यहां ज्यादा हैं। तो ये सरकार को कॉन्फिडेंस कहां से आया है, या फिर यह कोई मजबूरी है दिल्ली सरकार की कि दिल्ली सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? देखिए, दिल्ली सरकार का मानना यह है क्योंकि यहाँ पर जो सैंपलिंग है और टेस्टिंग है वो बाकी राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इस वजह से जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो उनका ये मानना है कि जो भी कंटेनमेंट जोन्स हैं
जहाँ जहाँ पर कोरोना के मामले आएंगे या जो हॉटस्पॉट बनते हैं वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके, स्क्रीनिंग करके उस इलाके को कंटेन करके वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने इसके पहले चलाया था, जब दिलशाद गार्डन इलाके में तकरीबन 20-21 दिनों तक पूरा कंटेन करने के बाद वहाँ पर कोई मामला नहीं सामने आया। तो दिल्ली सरकार इस स्ट्रेटजी पे चलना चाहती है कि जहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन आए उनको पूरी तरह से शील्ड कर दिया जाए, वहाँ पर किसी तरह की आवाजाही ना और वो पूरी तरह से निषिद्ध रहे। और मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन 4, नेशनल लॉकडाउन 4 आता है तो दिल्ली में कमोबेश वैसी ही स्थितियां रहेंगी जैसे अभी हैं। हो सकता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इजाजत और ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अभी भी अगर आप दिल्ली की बात करें तो 100% लगभग सरकारी ऑफिस खुल गए हैं, 33% प्राइवेट कर्मचारियों के लिए प्राइवेट ऑफिस खोल दिए गए हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स खोल दी गई हैं, पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं खोले गए। करना चाहेंगे श्वेता इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान, महामारी के दौरान ये तो तय हो चुका है, ये तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि बिना समन्वय के, राज्यों के साथ बिना तालमेल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह कि 5 दफे बातचीत प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कर ली है। कल 6 घंटे की मैराथन बैठक चली और इससे संकेत यही मिला कि लॉकडाउन 4 आने वाला है। लेकिन वो कौन सी शर्तें हैं जिसको लेकर बातचीत हो रही है, उस पर जरा फोकस कीजिए आप। रिमा, प्रधानमंत्री का जो पूरा फोकस है वो राष्ट्र हित पर है। प्रधानमंत्री हर एस्पेक्ट से देख रहे हैं और इसीलिए क्योंकि हर राज्य के अलग हालात हैं, किसी राज्य में कोरोना के संक्रमण बहुत ज्यादा है तो कोई राज्य कोरोना के संक्रमण से उतना प्रभावित नहीं है। इसीलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का मकसद ये होता है कि राज्यों के हालात के हिसाब से उस राज्य के लिए फैसला लिया जा सके और देश के लिए फैसले लिए जा सके। प्रधानमंत्री लगातार इस कोरोना काल में जो भी फैसले ले रहे हैं वो ये देख कर ले रहे हैं कि एक एक जान बचाई जाए। उन्होंने पहले भी अपने संबोधन में कहा कि एक एक जान बचाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, और यही प्राथमिकता है। इसके अलावा जन भी और जग भी। इस मीटिंग में उन्होंने इस बात का नारा दिया कि जन भी जरूरी है और जग भी जरूरी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी है, काम का शुरू होना जरूरी है। इन बातों पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया। तो सबसे बड़ी बात है पीएम जो भी फैसले ले रहे हैं, बिल्कुल इस पूरे मामले में श्वेता, ये हमने शुरू से ही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर इसमें फैसले लिए, कड़े फैसले भी लिए जो बहुत जरूरी थे इस देश के, हम सब की के जीवन की रक्षा के लिए। वो फैसले लिए गए, समय पर लिए गए, पूरी दुनिया यही कहती रही है। केशव सुमन के पास चलेंगे, पटना से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी केशव। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से यह रिक्वेस्ट की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार के हर व्यू को हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने ध्यान में रखा है, क्योंकि बिहार की अपनी अलग मजबूरियां हैं, अपनी दिक्कतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए कि कल की मीटिंग की, तो नीतीश कुमार ने पहले ही बहुत सारी चीज़ों को फोकस करते हुए एक तरह से अपने यहाँ इन चीज़ों को लागू किया। जैसे लॉकडाउन जब फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो पूरी तरीके से लॉकडाउन को यहाँ पालन कराया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि लॉकडाउन में बहुत कम मामले ऐसे थे जो कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। लॉकडाउन अगर 3 की बात करें तो लॉकडाउन 3 और इवन सेकेंड में भी नीतीश कुमार ने जब देखा कि यहाँ पर उतने मामले नहीं आ रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स को छूट दी, 3 में और ज़्यादा छूट दी। अब ये बात कही जा रही है, चूंकि बिहार के लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि यहाँ बाहर से आने वाले मजदूर हैं वो यहाँ आ रहे हैं और उनमें कोरोना के पॉजिटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए जो राज्य सरकार की तरफ से ये बताया गया कि करीब 1900 से ज़्यादा जो टेस्ट हुए, रैंडम टेस्ट किए गए, उनमें से 142 मामले ऐसे थे जो 1 लाख मजदूरों में से सामने निकल के आए कोरोना पॉजिटिव होने के। तो इसलिए बिहार के लिए एक बड़ी बात ये हो जाती है कि बिहार में बाहर से आने वाले मजदूर और उनके साथ बिहार को में लॉकडाउन से सामने भी केशव यही चुनौती। और सीधे समर्थ का रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं समर्थ। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है वो लगातार मीटिंग्स के जरिए ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोहरी चुनौती जो है, कोरोना की चुनौती प्रदेश में तो है ही है, लेकिन जो अलग अलग प्रदेशों से मजदूर पहुंच रहे हैं उनसे कैसे चुनौती हो सकती है, उनके रोजगार की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये तमाम चीजों पर फोकस। और लॉकडाउन 4 को लेकर जो चीजें, जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? देखिए, श्रमिकों को लाने का जो मामला है उत्तर प्रदेश में, वो एक तरह से सरकार के लिए अचीवमेंट भी है और चुनौती भी। अचीवमेंट इसलिए क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा मजदूर आ चुके हैं, उनमें से 7 लाख जो है अपना होम क्वारंटीन पूरा करके अपने अपने घरों में जा चुके हैं। और चुनौती इसलिए कि ये जो मजदूर आ रहे हैं इनको रोजगार देना एक बड़ा मसला सरकार के लिए। हालांकि योगी सरकार लगातार एफर्ट्स कर रही है, भले MSME के माध्यम से जॉब निकालने की बात हो या श्रमिक ऐप जो है उसको बना के जो है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब देने की बात हो, तो ये मसला लगातार बना हुआ। कल की जो मीटिंग हुई है, जो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम के साथ हुई होगी कि उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है कि हम जिस तरह से माइग्रेंट्स को ला रहे हैं वही हमारा सबसे मेन इस समय एजेंडा है, और लॉकडाउन बढ़ाने की जो बात है वो योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जैसा प्रधानमंत्री दिशा निर्देश स्टेट को देंगे ठीक वैसा ही किया जाएगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। निश्चित तौर पर ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और ये बात शुरू से कही जा रही है कि राज्य का और केंद्र का इसमें कोऑर्डिनेशन इतना जरूरी है कि कोरोना के एक एक मामले पर निगरानी रखी जा सके बारीकी से। हमारे साथ गुरसिमरन भी जुड़े हुए हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, वहां क्या हालात हैं, घाटी में क्या स्थितियां हैं और जो मीटिंग्स लगातार हुई हैं उसके मद्देनजर घाटी से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रिकमेंडेशन किए हैं? जी मैं बता दूं कि 880 केसों का आंकड़ा पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते जम्मू कश्मीर जो उपराज्यपाल प्रशासन है वो बेहद ज़्यादा सख्त है, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन 2 एंड हुआ था यूनियन गवर्नमेंट की जो एडवाइजरीज थी उनको और स्ट्रिक्ट तरीके से जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किया गया था और अब भी वही होने जा रहा है। हालांकि जो आज और कल का दिन है उसमें जम्मू कश्मीर सरकार अपना फोकस जो है वो ट्रेन पर रख रही है, जो सभी यात्रियों को लेकर जम्मू आ रहे हैं। लेकिन परसों माना जा रहा है कि 14 तारीख को एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो बात पहुंचानी है उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रखी जाएं। और उसके बाद 15 और 16 तारीख को जम्मू कश्मीर सरकार अपनी एक अलग से पॉलिसी ड्राफ्ट करने जा रही है, क्योंकि ईद भी आने वाली है और ईद में सरकार को यह लगता है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस दी गई तो लोग हर राज्य के सामने अलग तरीके की चुनौती, अलग तरीके की परेशानी। लेकिन इस बीच हम सीधे न्यूज रूम का एक बार फिर से रुख करेंगे। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता, राष्ट्र हित में यह फैसला लिया जा रहा है, यानी जो भी बातें होंगी 3 लॉकडाउन को हमने देखा है और लोगों ने भी सपोर्ट किया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होना है, क्योंकि 5 दिन ही बचे हुए हैं और 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्रियों से यह कहा गया कि आप एक रिपोर्ट दीजिए, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि लॉकडाउन हो या फिर नहीं हो। देखिए 10 से ज्यादा राज्यों ने मांग की है कि लॉकडाउन 4 होना चाहिए। और अगर आप तुलनात्मक देखें तो पहले लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन में थोड़ी छूट थी, दूसरे लॉकडाउन से तीसरे लॉकडाउन में थोड़ी छूट थी। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि चौथे लॉकडाउन में तीसरे के मुकाबले कुछ और छूट होंगी, लोग निकलेंगे। देखिए ट्रेन आज से चलने लगी है क्योंकि मजदूर फंसे हुए थे, जो लोग दिल्ली आए थे एम्स में इलाज कराने वो फंसे हुए थे, बहुत से ऐसे लोग जो किसी काम के लिए आए थे और वो फंस गए थे। तो ऐसे लोग बहुत वक्त से फंसे हुए हैं, लिहाजा उनके लिए अब ट्रेनें भी शुरू कर दी गई हैं ताकि जो लोग हैं वो पैदल अपने घरों की तरफ बड़ी संख्या में निकलते हुए दिखे थे, अपने गांव की तरफ से उस पर लगाम लगे। तो धीरे धीरे ही सही अब कुछ राहत दी जाने लगी है। ये तमाम चीजें हैं का भी पालन करना, जब भी मीटिंग हुई है और जब भी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है उन्होंने हर वर्ग की समस्याओं के, हर सेक्शन की समस्याओं को भी रेखांकित किया और यह भी कहा है कि हम सबका ध्यान रखेंगे, सबके हितों की बात करेंगे और कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा लॉकडाउन 4 अगर आगे बढ़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।